हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 16 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कौन बनेगा निंगथऊ राजा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, विचार और कल्पना से पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि वे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और परोपकारी होते हैं। उनसे हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ तथा अनेक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय लोग पेड़ पौधों और वनों के महत्व को समझते थे। उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्हें धर्म और आस्था से जोड़ दिया गया। उनकी बहुपयोगिता तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारतीय संस्कृति में उन्हें विशेष महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें। सोचिए और लिखें कि अब पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करेंगे। इसका उत्तर होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगी और देखभाल करूंगा या करूंगी। जल, वायु और भूमि को प्रदूषित होने नहीं दूंगा। पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगा या करूंगी तथा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगी। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखूंगी और दूसरों को भी पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करूंगी। इस प्रकार मैं पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दूंगा या दूंगी। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3। इस कहानी में निंगथौ यानी कि राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है, बताइए। इसमें प्रश्न नंबर क है, आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। ख नंबर है, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है। ग नंबर है, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, इसमें क नंबर प्रश्न था कि आपके यहाँ किन किन का चुनाव होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, मुखिया तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। प्रश्न नंबर ख है, चुनाव किन तरीकों से किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, चुनाव मतदान यानी कि वोट द्वारा किया जाता है। ग नंबर है कि हमें चुनाव में कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ और जनहित की भावना रखने वाले व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, आप क्या क्या करेंगे कि पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगे और आपके आसपास हरियाली फैल जाए। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, पशु पक्षी मुझसे प्यार करने लगे, इसके लिए मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करूंगी तथा उनके प्रति दया और प्रेम का व्यवहार रखूंगी। दूसरा है, आपके पास हरियाली आ जाए यानी कि आपके आसपास हरियाली फैल जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे पास या आसपास हरियाली फैल जाए, इसके लिए मैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा या करूंगी और लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करूंगी। लोक कथा से पहला प्रश्न है, राजा के बच्चों के नाम क्रमशः थे। इसमें क विकल्प है, सनाचौबा, सनातोम्बी, सनायमा और सनातोम्बा। ख है, सनाचौबा, सनातोम्बी, सनाइमा और सनातोम्बा। ग है, सनाचौबा, सनाइमा, सनातोम्बी और सनातोम्बा। और घ विकल्प है यहाँ पे, सनाचौबा, सनाइमा और सनातोम्बा और सनातोम्बी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, राजा के बच्चों के नाम क्रम के अनुसार हो जाएगा, सनाचौबा, सनाइमा, सनातोम्बा और सनातोम्बी, यानी कि विकल्प घ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जब निंगथौ और लेमा
तुंगी निंगथौ का चुनाव कर रहे थे उस समय सनातोम्बी की आयु थी कितनी थी? विकल्प क है 4 वर्ष, ख विकल्प है 6 वर्ष, ग विकल्प है 5 वर्ष और घ विकल्प है 12 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, विकल्प ग सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथौ बनने के लिए क्या काम किया? तीर के निशान के से मिलाइए। तो देखिए, एक तरफ दिया है राजकुमारों के नाम, दूसरी तरफ है उनके कार्य। तो सनाजाओबा ने क्या किया? पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकलना। ठीक है। सनाइमा ने क्या किया? तो पेड़ के ऊपर से छलांग लगाया। और सनातोम्बा ने क्या किया कि पेड़ को उखाड़ दिया। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4, सनातोम्बी को अगले लेमा घोषित किया गया क्योंकि क विकल्प है वो सबसे छोटी थी, ख विकल्प है वो दूसरों का दर्द समझती थी, ग विकल्प है उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी, घ विकल्प है उपयुक्त क और ग दोनों। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प घ, क और ग। यहाँ पे ख और ग दोनों, क्योंकि जो सनातोम्बी थी उसको दूसरों का दर्द भी समझ आता था और पेड़ पौधे के साथ साथ मनुष्य, पक्षी, जानवर सभी की तकलीफ उसे महसूस होती थी, इसलिए विकल्प ख और ग दोनों सही होगा। 5 नंबर प्रश्न है, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग यानी कि बरगद का पेड़ में भी जान है? इसमें क विकल्प है लेमा, ख विकल्प है सनातोम्बी ने, ग विकल्प है सनातोम्बा ने और घ विकल्प है मियम ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है? सनातोम्बे ने। इसका विकल्प ख सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 6, खोंगनंग में भी जान है, सनातोम्बे ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर होगा, खोंगनंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। सनातोम्बे के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। सनातोम्बे को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंगनंग में भी जान है। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर होगा, कहानी में सनातोम्बे का खोंगनंग वृक्ष के लिए दुखी होना और निंगथौ द्वारा उसकी संवेदनशीलता को समझकर उसे अगले लेमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि सनातोम्बे सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखती थी। साथ ही निंगथौ एक न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल शासक था जिसने योग्य उत्तराधिकारी का चयन किया। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, अनुवाद एक कला है। किसी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु का मूल भाव सुरक्षित रहे और जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जा रहा है उन लोगों के लिए भी यह बोधगम्य हो। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं, जैसे कि निंगथौ, लेमा, मियम, ये शब्द मणिपुरी शब्द है। तो अनुवाद करते समय लेखक ने इन शब्दों को देते हुए इनका हिंदी पर्याय भी दिए हैं, जैसे कि क नंबर है, मणिपुरी के कांगलेपाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेमा यानी कि एक राजा और रानी रहते थे। ख है, निंगथौ और लेमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। इसी प्रकार से आप भी तुंगी, थाउडो, खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तो देखिए, इन शब्दों का हिंदी अर्थ लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है तुंगी, इसका अर्थ होता है युवराज। थाउरो का अर्थ होता है शाबाश। खोंगनंग का अर्थ होता है बर्गर। प्रश्न नंबर 2 है, कभी कभी एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं, जैसे कि कंगले पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पक्षियों को, जानवरों और पेड़ों को भी। इस प्रकार दो वाक्यों में यानी दो वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिससे एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है, तो देखिए, वाक्य लिख सकते हैं। पहला, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशु और पक्षियों साथ सभी जीवों का। ठीक है, यहाँ पर एक ही वाक्य से इसमें दो दो क्रियापद से पता चल रहा है। ठीक है, एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है।
ठीक है, हमें केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के साथ साथ सभी जीवों का भी भला करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। आगे दिया है ख नंबर, तुम्हें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से ही नहीं परायों से भी। आगे है प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इसका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ पे दिया है मुहावरा सिर चूमना, इसका अर्थ हो जाएगा प्यार करना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, माँ ने बच्चे का सिर चूमकर अपना प्यार व्यक्त किया। अगला मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ हो जाएगा अचरज में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, राजा की घोषणा सुनकर सभी मंत्री हक्के बक्के रह गए। अगला मुहावरा है पलक झपकते ही, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत शीघ्र या तुरंत। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ली। ठीक है, वाक्य प्रयोग अपने अनुसार भी कर सकते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखना होता है कि मुहावरा का प्रयोग हो, जो मुहावरा दिया गया है उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दिया है इसे भी जाने, तुलसी सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक प्रथा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।